हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर परासरण यानी ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम एक तो परासरण दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर के बारे में जो है पढ़ेंगे। देखिए, परासरण दाब क्या है। तो परासरण दाब को समझने के लिए हमारे को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसको समझना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार किताबों के अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा मिलता है इससे संबंधित। जैसे कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इधर शुद्ध जल भरा हुआ है, शुद्ध जल, और ये हमारे पास में है एक सॉल्यूशन यानी विलयन। तो परासरण दाब, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परासरण दाब हमेशा विलयन में उत्पन्न होता है, सॉल्यूशन में उत्पन्न होता है। और ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कौन सा क्या है ये दाब। देखिए, शुद्ध जल के अंदर से हमेशा विलायक यानी जल के अणु हैं अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करते हैं। तो परासरित होते हुए जल के अणुओं पर विलयन के अंदर उत्पन्न एक दाब इनके विपरीत दाब डालेगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जल की जो गति है उसके विरुद्ध विलयन में उत्पन्न दाब, जल के अणुओं की गति के विपरीत विलयन में उत्पन्न दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। समझिएगा, परासरण दाब हमेशा परासरण की जो दिशा होती है, जल के अणुओं की जो गति होती है उसके विपरीत लगता है, और ये दाब हमेशा विलयन में उत्पन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने की बात है। विलयन में उत्पन्न होने वाला दाब होता है, इसको हम ऑस्मोसिस प्रेशर या ओपी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसको ओपी कहते हैं। देखिए बेटा, शुद्ध जल का ओपी शून्य होता है। शुद्ध जल का ओपी शून्य होता है, और विलयन, शुद्ध जल की तुलना में विलयन का जो ओपी होता है वो उच्च होता है। विलयन का ओपी उच्च होता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, ओपी जो उत्पन्न होता है यानी ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, मिश्रण दाब होता है, वो विलयन के अंदर विलय के अणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। और विलय के अणु किस में होंगे? विलयन में। शुद्ध जल यानी विलायक में नहीं होंगे। तो इसलिए विलय के अणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए शुद्ध जल के अंदर विलय तो होगा नहीं, इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओपी क्या होगा? शून्य, जबकि विलयन का ओपी क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है, देखिए हमेशा ध्यान रखना, किसी भी विलयन का ओपी है वो हमेशा विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि अगर विलयन में विलय की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो उस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में हम विलय के अणु बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। जैसे देखो बेटा, ये शुद्ध जल है, इसका ओपी कितना है? 0।
ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर जैसे कोई भी विलेय पदार्थ मिलाएं, कोई भी विलेय पदार्थ मिलाएं तो इसका ओपी बढ़ता जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर चीनी मिला दी, चीनी मिला रहे हैं या फिर नमक मिला रहे हैं या और कोई विलेय पदार्थ जो इसमें घुल सके वो पदार्थ मिला रहे हैं, तो इसका क्या बढ़ जाएगा, ओपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओपी हमेशा किसके समानुपाती होता है, विलयन में उपस्थित विलेय जो पदार्थ हैं, विलेय के जो अणु हैं, उनकी सांद्रता पर डिपेंड करता है, उनके साथ समानुपाती का संबंध होता है। जैसे किसी भी विलयन के अंदर अगर हम विलेय बढ़ाते जाएंगे, विलेय की मात्रा बढ़ा देंगे तो उसका ओपी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो विसरण दाब है, विसरण दाब यानी ओपी, इसको मापा जाता है, मापने का जो यंत्र होता है, मापने का यंत्र वो ओस्मोमीटर होता है, ओस्मोमीटर यानी ओपी को, प्रासरण दाब को हम ओस्मोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा ध्यान रखना, परासरण में जल की गति की बात करें, जल की गति कि भाई परासरण के समय जल की गति किधर से किधर होती है, तो वो हम बात करें, मोस्टली कोशिकाओं में बात करें तो कम ओपी वाली कोशिका से उच्च या अधिक ओपी वाली कोशिका की ओर, हमेशा ध्यान रखना कि वाटर की जो गति होती है, परासरण में जल की जो गति होती है, वो हमेशा कम ओपी से अधिक ओपी वाली कोशिका में होती है। जिस कोशिका का ओपी कम होगा, आपको पता है जिसका ओपी कम होगा उसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होगी, जल की। ठीक है, जिसका ओपी ज्यादा होगा उसमें जल की मात्रा कम होगी, तो जल आप हमेशा अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर, या हम कहें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कम ओपी वाली कोशिका से अधिक ओपी वाली कोशिका की ओर क्या करता है, जल गमन करता है। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम बात करें, जैसे कोई भी कोशिका है, एक तो स्फीत कोशिका मतलब है वो फैली हुई कोशिका है, और एक है सिकुड़ी हुई कोशिका जिसका जीव द्रव्य कुंचन हो गया है। ठीक है, जिसका जल बाहर निकल गया है। तो जिसका जल बाहर निकल गया उसका ओपी अधिकतम होगा, अधिक होगा, और जो फूली हुई कोशिका है यानी उसके अंदर जल भरा हुआ है, ठीक है, यानी उसका ओपी क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा उस फूली हुई कोशिका के संपर्क में अगर वो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है, तो हमेशा ध्यान रखना जल फूली हुई कोशिका में से किस में जाएगा, कुंचित कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। कौन सी क्रिया के द्वारा, परासरण के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जल गति करता है। ध्यान रहे, जो हाइड्रोफाइटिक जो प्लांट होते हैं यानी जलीय पौधे होते हैं, उनमें उनकी कोशिकाओं के अंदर ओपी बहुत कम होता है। ठीक है, और जो जीरोफाइट्स पादप होते हैं, मरुद्भिद पौधे, क्योंकि उनकी कोशिकाओं में जल की बहुत कमी होती है, उनमें विलय ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के अंदर, यानी कोशिका रस के अंदर विलय ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उनका ओपी ज़्यादा होता है। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है प्लांट्स के अंदर कि जो जलीय पौधे हैं उनका ओपी, उनकी कोशिकाओं का ओपी बहुत कम होता है, जबकि जो जीरोफाइट्स हैं यानी मरुद्भिद पौधे हैं उनका ओपी ज़्यादा होता है। यही कारण है। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करें, परासरण दाब विलयन जो है, विलयन के प्रकार पर डिपेंड करता है कि कोशिकाओं के अंदर और बाहर का जो विलयन है उनकी सांद्रताओं में किस प्रकार से अंतर होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को विलयन के जो प्रकार हैं,
परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार हैं वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। और बेटा ये किसके आधार पे है? परासरण के आधार पर है। ठीक है, देखिए एक चीज समझना पड़ेगा इससे पहले हमारे को, जैसे कोशिका है, ये हमारे पास में कोशिका है। ठीक है, ये सेल, ये पादप सेल है। ठीक है, इसके अंदर ये रिक्तिका है, ये रिक्तिका है, इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है, इसको बोलते हैं कोशिका रस। क्या बोलते हैं? कोशिका रस। ठीक है, कोशिका रस। ठीक है, यदि नंबर एक बात करें, विलयन के प्रकार की बात करें तो उसमें विलयन मोस्टली 3 प्रकार का होता है परासरण के आधार पर। एक होता है अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन। नंबर 2 होता है अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन। और नंबर 3 होता है समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। ठीक है, तो अल्प परासरी विलयन की बात करें, अगर किसी भी विलयन की सांद्रता की बात करें, किसी भी विलयन की सांद्रता की बात करें, वो सांद्रता अगर किसी जीवित कोशिका के कोशिका रस की जो सांद्रता है उससे कम होती है। ठीक है, समझ रहे हो? यदि किसी विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है तो उसको बोलते हैं अल्प परासरी विलयन। यानी इस विलयन के अंदर कोशिका रस, और इस विलयन की बात करें, अल्प परासरी विलयन की बात करें, तो इसमें जल के अणु ज्यादा होते हैं, विलय के अणु कम होते हैं। ठीक है, कोशिका रस की तुलना में इस विलयन में विलय के अणु कम होते हैं, विलय के अणु ज्यादा होते हैं। ठीक है, अल्प परासरी विलयन। अति परासरी विलयन की बात करें, वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से ज्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक है, उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। अर्थात दोबारा समझिए, यानी ऐसा विलयन जिसकी जो सांद्रता है वो कोशिका रस की सांद्रता से ज्यादा होती है। इट मीन्स जिस विलयन के अंदर विलय की मात्रा कोशिका रस की तुलना में अधिक होती है उस विलयन को कहते हैं अति परासरी विलयन। ठीक है, तीसरा हमारे पास में विलयन है, ठीक है, समपरासरी विलयन। अगर देखिए कोई भी विलयन ऐसा विलयन होगा जिसकी सांद्रता, उस विलयन की सांद्रता और कोशिका रस की सांद्रता, कोशिका के अंदर जो पदार्थ है उस रस की सांद्रता अगर बराबर है, ठीक है, तो उसको कहते हैं समपरासरी विलयन। ठीक है, यानी अगर हम इनको शॉर्ट में अगर समझने की कोशिश करें तो अल्प परासरी विलयन है। ठीक है, इसकी जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता, इसकी जो सांद्रता है कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है? कम। कोशिका रस, ठीक है, इसकी जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता किससे कम होती है? कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है। ठीक है, नंबर 2 इसकी बात करें अति परासरी विलयन की, तो विलयन की सांद्रता अधिक होती है किससे? कोशिका रस की सांद्रता से, कोशिका रस की सांद्रता। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है इससे ज्यादा कंसंट्रेशन किस विलयन की होती है? अति परासरी विलयन की। ठीक है, और समपरासरी विलयन की बात करें तो विलयन की सांद्रता
सांद्रता बराबर किसकी? कोशिका रस की सांद्रता, यानी ये बराबर होती है। देखिए इस प्रकार का विलयन है, अगर इसमें हम कोशिका को डुबोएंगे तो कोशिका के अंदर परासरण होगा, यानी कि जल के अणु अंदर जाएंगे। इस प्रकार के विलयन में अगर हम किसी जीवित कोशिका को डुबोएंगे तो कोशिका के अंदर से जल के अणु बाहर आएंगे, क्योंकि अति पराशरी यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, विलय ज्यादा है, यहाँ विलय कम है, ठीक है। और अगर इस प्रकार के सॉल्यूशन में अगर हम किसी जीवित कोशिका को डुबोएंगे तो न तो जल के अणु अंदर जाएंगे विलयन में से, और न ही कोशिका के रस में से कोई जल के अणु बाहर आएंगे, यानी ये समपराशरी विलयन है, इसके अंदर पराशरण नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे परासरण का जो महत्व है उसके बारे में, और परासरण के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।